नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ASP.NET के क्लासेस में। हम क्लास को करते हुए एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसे हम ऐप भी बोल सकते हैं, और इस ऐप का नाम होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में गूगल में कुछ इस तरह से बोला जाता है वस्तु सूची प्रबंधन या वस्तु सूची प्रबंधन अनुप्रयोग एप्लीकेशन। मैंने सिर्फ सूची कर दिया है इसमें, वस्तु सूची को हटा के। अगर आप ट्रांसलेट करें गूगल ट्रांसलेटर से तो आप देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब सूची प्रबंधन होता है। और अगर आप विकिपीडिया में जाते हैं तो उसका वस्तु सूची और कई सारे तरीके के नाम है, जैसे वस्तु सूची प्रबंधन तंत्र यानी कंट्रोल सिस्टम, और वस्तु सूची प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के कई सारे नाम हैं, तो मैंने इसका नाम फिलहाल सूची प्रबंधन अनुप्रयोग रखा है। इस एप्लीकेशन को बनाते हुए हम लोग देखेंगे कि हम .NET टेक्नोलॉजीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसको बनाते हुए हम सबसे आसान तरीके से सीखेंगे कैसे हम ASP.NET में प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके अंदर सच्चाई तो ये है कि हम डिज़ाइनर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और प्रोग्रामिंग का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि HTML क्या होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है HTML के बारे में, परेशान मत होइए, मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट SQL क्या होता है, जिसमें हम डेटाबेस रखते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमसे करेंगे। CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होते हैं, इससे हम कैसे सजाते हैं किसी वेबसाइट को, वो भी देखेंगे। जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजैक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हम बाद की सीरीज में देखेंगे। और इसके बाद इसको हम कैसे किसी लाइव इंटरनेट सर्वर पे डालना हो तो इसे हम कैसे पब्लिश करेंगे। इस वेब सीरीज को अगर हम बात करें, अगर हम इसके सीरीज की बात करें तो ये वीडियो सीरीज काफ़ी सारे सीजन्स में होंगे और कई सारे उसके अंदर एपिसोड्स होंगी, क्योंकि ASP.NET की टेक्नोलॉजी का एक ही लेवल नहीं है। हम इसमें शुरुआती लेवल से शुरू करते हुए इसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और देखेंगे कि अलग अलग किस तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, REST API एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ये हम बाद के एपिसोड्स और बाद के सीरीज में करेंगे। अगर आप लोगों को ASP.NET बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल परेशान ना हो। इसके अंदर हम ASP.NET सीखेंगे और इसके अंदर हम C# सीखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को C# या C या जावास्क्रिप्ट या जावा आती हो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए आसान होगा, जल्दी समझ में आएगा। अगर जिनको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस एप्लीकेशन में हम करने क्या वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम स्टॉक को मैनेज करेंगे। अगर आप देखें तो इसमें स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट हमें बताता है कि हमारे पास कौन से आइटम का स्टॉक कितना है। जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ स्पीकर मेरे पास इस वक्त 9 है। अगर हम ये देखना चाहें कि ये 9 क्यों है, इसमें कितना रिसीव किया था और कितना इशू किया था, तो हम इसके डिटेल में क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमें ये मिल जाएगा कि हमने कितना रिसीव और कितना इशू किया है और किस डेट में किया है। ये तो रहा कि हम स्टॉक को कैसे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसके आइटम मास्टर को मेंटेन कैसे करेंगे। आइटम मास्टर को मेंटेन करने के लिए अगर आप देखें तो आपके पास एक लिस्ट है, जिसमें करीबन 39 आइटम्स हैं, जिसमें मेरा ये जो अभी दिखाया था मैंने आपको ब्लूटूथ स्पीकर्स, वो 39वां नंबर है। और अगर हम किसी को चेंज करना चाहें तो हम इसे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और उसमें कुछ भी चेंज करके उसे हम सेव करेंगे। और अगर हम कुछ नया आइटम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक नया आइटम ऐड करना चाहता हूं और उसका नाम रख देता हूं से फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव।
अब इसके आगे आप लिख सकते हैं कि पेन ड्राइव कितने जीबी का है, मैंने कहा 64 जीबी का है, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ईच में या नंबर में है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास ये 40वां नंबर आइटम आ गया। अगर मैं इसके अभी स्टॉक को देखना चाहूँ तो मैं इसके स्टॉक को देख सकता हूँ। चूंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो मेरा स्टॉक 0 होना चाहिए। मेरा स्टॉक इस वक्त 0 है। अगर मैं अब इसमें कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो इसका स्टॉक चेंज होगा। अगर हम देखें तो हम इसमें डिपार्टमेंट्स बनाएंगे ताकि हम बाद में देख सकें कौन से डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट का कंजम्पशन हुआ है, यानी कि कितने सामान इशू किया गया है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट बनाने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऐड भी कर सकते हैं, और कोई डिपार्टमेंट में कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कभी भी एनी टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा जितने भी आप लिस्ट देख रहे हैं, चाहे वो आइटम मास्टर का लिस्ट हो चाहे किसी का भी लिस्ट हो, अगर आप इनको सॉर्ट करना चाहें कभी नेम वाइज या आईडी वाइज, आप असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। हम ये सब चीज़ें एक साथ बनाएंगे इस सिस्टम में। इसके अलावा ये देखते हैं हम स्टॉक ट्रांजैक्शन को हम कैसे करेंगे। स्टॉक ट्रांजैक्शन के अंदर हम किसी आइटम को रिसीव करेंगे या इशू करेंगे। रिसीव करते वक्त उसे हम प्लस में रखेंगे, इशू करते वक्त उसे हम माइनस में रखेंगे। तो मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ ऐड ट्रांजैक्शन, मैं इसमें ट्रांजैक्शन ऐड करता हूँ। इसमें आज का डेट मैं ले लेता हूँ अक्टूबर, और इसमें एक मैं अभी मैंने रखा था पेन ड्राइव, तो मैं पेन ड्राइव लिखता हूँ 64 जीबी, और उसमें मैं से फॉर एग्जांपल 10 पेन ड्राइव्स रिसीव कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास ये 10 पेन ड्राइव की एंट्रियाँ आ गई। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें से किसी एक इंसान को एक पेन ड्राइव देना चाहूँ तो मुझे डेट डालना पड़ेगा, और मैं उसको एक पेन ड्राइव दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल एक पेन ड्राइव मैंने किस डिपार्टमेंट में इशू किया, मैंने ITN ERP में किया, और इसके अलावा मैंने सोमनाथ को किया। तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अब ये मेरे नाम पे सेव हो गया है। अब अगर देखें तो इसका स्टॉक होना चाहिए 9। तो एक बार देख लेते हैं स्टॉक कितना है इसका। इसका स्टॉक है, सबसे लास्ट वाला आइटम है, तो इसका है 11। अभी ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 9 नहीं है क्योंकि इसमें मैंने प्लस कर दिया था। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अभी इस एप्लीकेशन के अंदर हमें माइनस लिखना पड़ेगा इशू करते वक्त, क्योंकि इसमें इशू और रिसीव का अलग अलग फील्ड नहीं है। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर हम नया फील्ड्स बनाएंगे जिसके अंदर हम इशू और रिसीव को कैसे टैग करेंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव या पॉजिटिव मेरे डेटाबेस में चला जाए। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब मैं अगर देखूँ इसके स्टॉक को, चूंकि अब ये नेगेटिव में है, तो मैं इसके स्टॉक को देखूंगा तो अब मुझे ये दिखना चाहिए 9 पीस। अगर मैं एक और एंट्री करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक और किसी को इशू किया है और मैं एक और एंट्री करना चाहता हूँ, तो मैं एक और एंट्री कर सकता हूँ। और मैंने एक और एंट्री किया और इसके अंदर मैंने किया पेन ड्राइव और 2 पीस। 2 पीस मैंने किसी डिपार्टमेंट में किया HR के अंदर, मिस्टर रविंदर को से फॉर एग्जांपल मैंने इशू कर दिया। अब मैंने अगर इशू पर मैंने वही गलती कर दी, मैंने नेगेटिव नहीं किया, तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। तो यानी कि एडिट करने के लिए ये बटन, और ये है हमारे पास ऐड करने के लिए बटन। तो यहाँ जाऊँगा और जाने के बाद मैं इसे नेगेटिव कर दूँगा और फिर उसके बाद इसे सेव कर दूँगा। तो अब मेरा ये इशू हो गया। अगर हम आप स्टॉक को देखें तो मेरा स्टॉक ये अपडेटेड हो जाना चाहिए। मेरे पास अब देख सकते हैं ये 7 पीस रह गया। अब ये 7 पीस क्यों रह गया, अगर डिटेल देखना हो मुझे तो इस डिटेल वाले लिंक पे क्लिक करूँ तो जिससे मुझे ये डिटेल दिख जाए मैंने कब कब क्या क्या एंट्रियाँ की है। जैसे कि मैंने रिसीव कितना किया है, इश्यूज कितना किया और किसको किया है और किस डिपार्टमेंट में किया है। तो ये तो था छोटा सा प्राइमर जिसके अंदर हमने अभी कैसे इसको बनाना है ये हम देखेंगे, पर ये कर क्या रहा है ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हम एक अबाउट पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम इसके प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, और एक हम कॉन्टैक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट होगा। पर आप अगर गौर से देखेंगे तो हर पेज के अंदर ये मेनू ऑप्शन मेरा फिक्स्ड है, और इसके अलावा एक नीचे हमारा कॉपीराइट आएगा। इसको हम कैसे रखें हर पेज के साथ वो भी हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को चलाते हुए। जो हम इसे सीखेंगे तो हम इसे देखेंगे। और कॉन्टैक्ट हम कैसे करेंगे इसके अंदर भी देखिए सेम वैसे ही है।
और ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और ऊपर मेरा मेनू ऑप्शंस है। अब अगर हम एक मोबाइल में इसको चलाएं तो कैसा लगेगा देखने में, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हम मोबाइल में कैसा लगेगा। मोबाइल में कैसे दिखेगा अगर हम देखना चाहें तो इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ साइज़ को, और ये देखिएगा अब ये मोबाइल में मुझे कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि मेरे होम पेज, मेरा मेनू ऑप्शन चेंज हो गया है। अब मुझे मोबाइल के लिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह की सेटिंग को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से ये हमें इस तरह से दिखता है। अब ये कैसे होता है और ये रिस्पॉन्सिव को करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको भी हम समझेंगे। और अगर हम इसके आइटम मास्टर में जाएँ अब, तो देखिए आइटम मास्टर कुछ चेंज किसी और तरह से नज़र आ रहा है। इसमें भी वही डाटा एंट्री हम इस तरह से करेंगे। और अगर हम फिर होम पे जाना चाहें तो डायरेक्ट इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पे हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएँगे। तो हम इसे देखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे बनाएँगे और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम क्या-क्या सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जब इसको हम बना लेंगे तो उसके बाद हम इसके पब्लिश भी करेंगे किसी इंटरनेट वेब सर्विस पे, इंटरनेट वेब सपोर्ट के वेबसाइट में। मैं नॉर्मली एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ जो कि मुझे 60 दिन के लिए ट्रायल देता है, और उसका नाम है smarteresp.net। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सीखेंगे तो मैं बताऊँगा इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आपको फ्री 60 दिन के लिए ट्रायल मिल जाता है, और इसके अंदर आप सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो आप नॉर्मली इंटरनेट पे करना चाहते हैं, और इसे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कस्टमर लॉगिन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको एक यूनिक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप इसे फ्री ट्रायल कर सकते हैं। हम ये सब कुछ देखेंगे अपने पहले सीज़न के एपिसोड के अंदर। जितने भी एपिसोड्स बनेंगे पहले सीज़न के, उनमें हम ये सारा कुछ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।